स्वास्थ्य का मतलब होता है कोई चीज भी अच्छा होता है, शुभ होता है, जिसमें हमें आनंद महसूस होता है, उसको हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो ये काम, ये जो एजुकेशन मैं लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, इसमें लोगों को खुद से कनेक्ट करना सिखाती हूँ, खुद के जगह मतलब अपनी लाइफ में वो हैप्पीनेस, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस कैसे आ सकता है, उसको उसके बारे में समझाती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये जो इनिशिएटिव है इसका नाम स्वास्थ्य रखा है। यहाँ पे हम बॉडी को अलग से नहीं देखते कि बॉडी अलग है, माइंड अलग है, हमारी स्पिरिट जो आत्मा बोलते हैं वो अलग है। ये सारे का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारी बॉडी है, और हमें एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ रहने के लिए इस तीनों चीज पे साथ में काम करना है। अभी जैसा मैं बता रही थी, हर चीज का हमारे बॉडी में बहुत असर होता है, और इसी को कहते हैं हम अलग अलग डायमेंशन, पहलू। तो हमारे जो खाना, जैसा खाए खाना वैसा, जैसा हो अन्न वैसा हो मन, ऐसा कहते हैं। तो हम जैसा न्यूट्रिएंट लेते हैं वैसा हम बनते हैं। और एक और कहावत है, आप जिस ग्रुप के साथ रहते हो, आपके दोस्त कैसे होते हो वैसा आप सीखते हो। तो दोस्त का मतलब क्या, हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास जो लोग हैं वैसा हम सीखते हैं। तो ये एक और चीज है। और फिर हमारी आत्मा, अगर आप अपनी आत्मा से जुड़ोगे, आपको वो हमेशा बताते रहेगी आपके लिए सही क्या है। तो एक डायमेंशन ये हो गई कि हमें अपने स्पिरिचुअलिटी जिसको कहते हैं उसके साथ जुड़ने की जरूरत है। अभी मैं इसका लिंक बताऊंगी, ये सब क्या है, क्या लिंक है, और ये अभी फूड के कॉन्शियस ईटिंग के प्रोग्राम में इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। आप बस ये देख लीजिए। ये जस्ट मैं अभी ये प्रोग्राम करने के पीछे और इसके जो पूरा कंसेप्ट है उसके पीछे मैं क्या क्या यूज की हूँ, जस्ट उसका थोड़ा ओवरव्यू बता रही हूँ। ये अगर आपको बहुत हैवी लगे तो कोई बात नहीं, बस आप अभी के लिए नोट कर लीजिए। ये 7 दिनों में ये ज्यादा और क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ, तो कमिंग बैक, हमारे जो हम बोलते हैं ना खुशहाली में हमारे रिलेशन कैसा है लोगों के साथ, हम कैसा मूवमेंट करते हैं, जैसे कहते हैं ना ग्रेसफुली मूवमेंट कर रहे हैं। और हम अपने लाइफ में, हर कोई आता है कोई पर्पस के लिए। ये जो ह्यूमन बॉडी है हमें ऐसे ही नहीं मिला है, हम किसी एक पर्टिकुलर मिशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आए। तो क्या हम अपने पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, हमारा सोच विचार कैसा है। तो ये जब हम ग्रेजुअली हर चीज को, ये सारे पहलू को एक साथ देखते हैं और उस पे एक साथ काम करते हैं, वो हमारे ओवरऑल जो हेल्थ होती है उसकी क्वालिटी डिफाइन करता है। इसी को हम कहते हैं होलिस्टिक वे पे देखना। क्योंकि अगर आपका अन्न अच्छा नहीं होगा, या आपकी समाज अच्छी नहीं होगी, या आपके इमोशनल पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, या आप मूवमेंट ही नहीं कर रहे हो, या आपके ऐसे कोई रिलेशनशिप होगा जो बहुत ही आपको परेशान करता होगा, जहाँ पे आपको हमेशा नकारात्मक एनर्जी से दिखाई, मतलब लोग आपको बोलेंगे तुम क्या हो, तुम क्या कर रही हो, तो आप चाहोगे बहुत अच्छा चीज करना लेकिन नहीं कर पाओगे। तो ये सारे का कॉम्बिनेशन आपके हेल्थ को, आपके जीवन के क्वालिटी, जहाँ पे आप सुख महसूस कर रहे हो, उसको डिफाइन करेगा। तो ये एक ओवरव्यू है स्वास्थ्य का, मैं क्या करती हूँ। और इस प्रोग्राम में आपको किस चीजों का थोड़ा सा एहसास महसूस होगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। तो कुछ लोगों ने अभी अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया है, और मैं चाहूंगी कि आगे आप और बताइए अपने बारे में, ताकि ये एक कम्युनिटी बने। हमने एक बात कर रहे थे ना कि कम्युनिटी जहाँ पे आपको सपोर्ट करते हैं, तो जैसा सपोर्ट करते हैं उस हिसाब से आपकी हैप्पीनेस बढ़ती है। तो अगर हम एक दूसरे को जान पाए तो हमारी एक पॉजिटिव कम्युनिटी बन पाएगी, और पॉजिटिव कम्युनिटी बनने से कितना फायदा होता है आप इस 7 दिन में बहुत अच्छे से महसूस कर पाओगे। तो ग्रेजुअली जब भी आपको मौका मिले, ग्रुप में, सेशंस में, जितना ज्यादा सवाल पूछना चाहो, एक दूसरे के को अपनी फीलिंग्स बताओ, आपके अंदर क्या चल रहा है थॉट्स बताओ, और जो भी चीजें आपके अंदर में है वो शेयर कीजिए। ये जो हम प्रोग्राम करने वाले हैं, इसमें आपको क्या चाहिए, आपको एक नोटबुक लेके आनी है हर रोज, जिसमें आप कुछ लिख पाओ। हम लोग बहुत से, जैसे मैंने बताया था कि होमवर्क्स मिलेगा आपको, तो वो होमवर्क करना है, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रही है, उसमें आपको क्या परेशानी आ रही है, आप कर पाए कि नहीं, कैसे कर पाए, उससे आपने क्या सीखा, उसके बारे में लिखना है।
अभी इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। और मैंने आज ही ये वाला फील किया। मेरे घर पे गैस है, एलपीजी गैस में यूज करती हूँ। अभी एलपीजी गैस कल खत्म हो गया और मेरे पास एक इंडक्शन भी है जिसमें हम खाना बना सकते हैं। लेकिन गैस खत्म होने के बाद, इंडक्शन होने के बावजूद, मुझे बहुत ही टेंशन लग रहा था, यार मैं खाना कैसे बनाऊं, मेरे पास तो गैस ही नहीं है, इंडक्शन में तो बहुत दिक्कत होती है। बट मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास गैस नहीं है और वो इंडक्शन में बहुत अच्छे से खाना बना सकते हैं और बनता है इंडक्शन में। वो उसमें बहुत, और आगे अगर ये एक आप जनरेशन पीछे जाओ तो हमारी दादी नानी तो चूल्हे में भी बहुत अच्छे से खाना बनाती थी और हमें पता है चूल्हे में बहुत अच्छा खाना बन सकता है, लेकिन आज हम नहीं कर सकते चूल्हे में खाना। ये चीज क्यों होता है? क्योंकि हम चीजों के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। जो चीज हमारे लिए नहीं होती है वो हमें उसके बारे में सोच के ही टेंशन लगता है। हम करेंगे उसके बाद हमें लगेगा कि यार ये तो बहुत आराम से हो सकता था, मैं ही टेंशन ले रहा था। तो हमें कोई भी नई चीजें आती है उसको करने में बहुत टेंशन लगता है और सिर्फ जानने से चीजों के बारे में हम नहीं कर पाते। मुझे पता है चूल्हे पे भी बन सकता है, इंडक्शन पे भी बन सकता है, लेकिन उस नॉलेज के साथ मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आप इस सेशन पे बहुत सारी चीजें सुनोगे, ऐसा लगेगा ये तो हम सब जानते थे, लेकिन जानने से मेरी लाइफ में मैं खुशियां नहीं लेके आ पा रही हूँ। हमें क्या करना है। तो आपको जो टास्क दिए जाएंगे वो ये सोच के दिए जाएंगे कि आप जो जो चीज यहाँ से सीख के जाओ उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो ये 7 दिन पे वो चीजें इम्प्लीमेंट कीजिए, वो चीजें करिए। करने से आपको वो चीज कैसे इस्तेमाल करना है उस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद 7 दिन के बाद आपको वो टूल जब भी अपने लाइफ में लगेगा उसको आप आराम से निकाल सकते हो और अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें लग सकती है कि ये क्या बकवास है, ये तो बहुत बचपना है, या कोई चीजें बहुत चैलेंजिंग लग सकती है कि यार ये तो मेरे लिए बहुत नया है, मैं नहीं कर सकता हूँ। ये थॉट्स आ सकती है। किसी के लिए कोई चैलेंज बहुत ही मुश्किल हो सकता है, किसी के लिए वही चैलेंज बहुत आसान हो सकता है। तो हमें करना क्या है, बस जो चैलेंज दिया जाए, जो सिखाया जाए, उसको सीखने का एक माइंडसेट रखना है कि मुझे सीखना है और मुझे आगे बढ़ना है। मुझे किसी और के लिए बदलाव नहीं लाना है, मुझे अपने लिए, अपने लाइफ में बदलाव लाना है। इसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। आज शायद कंफर्टेबल नहीं लगे, बट 2 साल के बाद मुझे लगे शायद इससे बहुत फायदा मिलेगा। तो ये माइंडसेट रखना है और जो भी दिया जाए, जो भी किया जाए कीजिए। शायद अब सेशंस के लिए आपको थोड़ा प्लानिंग करना पड़े कहीं और, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, तो हमारी अलग अलग कमिटमेंट भी हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि टाइम पे सेशन पे आइए और टाइम पे सारे होमवर्क्स कंप्लीट कर लीजिए। थोड़ा उसके लिए आपको कुछ शिफ्ट करना पड़े तो कोशिश कीजिए, करिए। और फिर हम 7 दिन में देखेंगे कि क्या बदलाव आया, क्या समझे क्या नहीं। तो हमें ये सब सीखने की क्यों जरूरत है और इस पे चर्चा करने की क्यों जरूरत है? तो हमारी जो बॉडी है तो हमें मिली है, और हमारे जितने सारे अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि ये सारी चीजें जो हमें कुदरत ने दी है उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हमारे लाइफ में किसी ऐसा रिलेशनशिप है जो हमें बहुत ही परेशान कर रहा है, या हमारे आसपास जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, या अभी फिलहाल मैं अपने पर्पस के बारे में कुछ अवेयर नहीं हूँ, या खाना ऑर्गेनिक नहीं मिलता है, या पोल्यूटेड मिलता है अभी फिलहाल, तो इसके अराउंड मेरा आज कंट्रोल नहीं है। क्योंकि हम जाके खेती बाड़ी भी नहीं कर रहे और हम जाके एयर पोल्यूशन पे, जो पोल्यूटेड है उस पे चेंज नहीं कर पा रहे। हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है जो मिला है उसको हम नहीं चेंज कर सकते, ना ही हम हमारे आजू बाजू जो लोग हैं उनको चेंज कर सकते हैं। बट कुछ चीजें हम चेंज कर सकते हैं। वो क्या है? हमारी ओन अवेयरनेस, जिसको हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस। और उसी से ये प्रोग्राम का नाम आया कॉन्शियस ईटिंग। तो हम ये सारी चीजें जो अपने बॉडी पे दे रहे हैं, जो हमारी बॉडी को डेवलप कर रहा है, उसको चेंज कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल पे है। तो क्या हम समझ सकते हैं हमारी बॉडी के लिए क्या जरूरत है, और कॉन्शियसली वो सारी चीजें कंज्यूम करें ताकि हम एक हेल्दी, हैप्पी और खुशहाल जिंदगी जी सके।
अभी हम इस प्रोग्राम पे, जैसा कि क्योंकि कॉन्शियस ईटिंग का बारे में प्रोग्राम था, तो हम यहाँ पे फूड के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि फूड है तभी तो उसको खाएंगे। बट यहाँ पे आपका फूड का जो मतलब एक्सपेंशन होगा, डेफिनेशन, तो आपकी फूड के बारे में परसेप्शन थोड़ी बदलेगी। तो ये बताने से पहले मैं चाहूंगी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है फूड के बारे में। अगर एक दो लोग शेयर करें तो अच्छा रहेगा। आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है फूड के बारे में या कॉन्शियस ईटिंग के बारे में, प्लीज डू शेयर। कोई भी शेयर कर सकता है, जो भी कंफर्टेबल है। आपकी आइडिया, आपके हिसाब से कॉन्शियस ईटिंग क्या है, आपके हिसाब से फूड क्या है। आकांक्षा, जानवी। मेरे हिसाब से कॉन्शियस ईटिंग ऐसा है कि जो भी आप खाइए उसको आप ये मत सोचिए कि आप क्या बोलो, लाइक इन इंग्लिश वी से ना, वी डोंट लिव टू ईट बट वी ईट टू लिव। तो आप जो भी खाए ना उसको मन से, और उसको आप बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि एक शुक्रिया करके कि हमें खाने को मिल रहा है। बहुत लोग हैं जिनको वो मिलता भी नहीं है, तो एक ग्रेटफुलनेस कि आप खाना मिल रहा है आपको, उस आप भावना से आप खाएं, तो मेरे ख्याल से वो आपके शरीर को लगता भी है। और जैसे हम बोलते हैं आजकल सब लोग मोबाइल या टीवी वगैरह देखते देखते ही खाना जाता है बच्चों का, मदर्स, और उनको लगता है कि बच्चा खाना खा ले, पेट में कुछ जाए मोबाइल देखते देखते। तो वो कॉन्शियस ईटिंग नहीं है। कॉन्शियस ईटिंग वो है कि जो आपके सामने है उसको आप परखे, उसका रंग रूप, उसकी खुशबू, बोलते हैं ना कि वी ईट विथ आवर आईज। तो हम आंखों से खाते हैं, कि जो हम देखते हैं वो जो प्रेजेंटेशन है, तो वो चीजें आप कैसे बच्चों को और हम भी बड़े जैसे ना खाएं, उसको देख के हम मन से खाएं, ये नहीं कि बस खाना खाना है तो बस खत्म करके निकले। तो इन जिस्ट मेरे लिए वो है कि कॉन्शियस ईटिंग की, आपके सामने जो खाना है उसको इज्जत दीजिए, उसको आप क्या बोलते हैं, प्यार दीजिए, और वही चीज फिर आप अंदर लीजिए, और उसको आप महसूस करें अंदर जाते वक्त कि अच्छा ये मेरे लिए अच्छे से हो रहा है, मेरे शरीर के लिए अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्शियस ईटिंग है। वाओ, थैंक यू। थैंक यू जानवी जी अपने थॉट शेयर करने के लिए। बाकी अगर कोई और, प्रीतम, जो भी अगर शेयर कर सकते हैं, प्लीज शेयर योर थॉट्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर इस पे आंसर करना चाहे, हम खाना क्यों खाते हैं? आप अगर बोल नहीं पा रहे तो आप चैट विंडो पे भी लिख सकते हैं। खाने का आइडिया क्या है आपके बारे में? जानवी जी ने अभी कुछ बताया, या आप खाना क्यों खाते हो, और कॉन्शियस ईटिंग क्या है, इसके अराउंड। सॉरी, कोई कुछ बता रहे थे, मैं नहीं सुन पाई। आई डू ईट टू फील हैप्पी। ऑसम। तो आकांक्षा जी ने लिखा है कि मैं खाना खाती हूँ खुश होने के लिए। बहुत बढ़िया। मैम, हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ एनर्जी पावर चाहिए होता है डेली यूज, मतलब जो भी काम है हमारे डेली यूज करने के लिए, तो एनर्जी चाहिए होगी, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें उस खाने से मिलना चाहिए। तो इसलिए कॉन्शियस ईटिंग का वो है। तो फ्रूट्स वगैरह जिससे हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, तो ये हम खा सकते हैं उसमें। तो यही है। ओके, ठीक है, थैंक यू शेयर करने के लिए अपने थॉट्स। और आगे भी आप सभी, मेरी रिक्वेस्ट है, जितने ज्यादा आप अपने थॉट्स शेयर कर पाए वो उतना हर किसी के लिए ओपन अप होगा। तो प्लीज डू शेयर। तो खाना मेरे हिसाब से मुझे लगता है हम क्यों खाते हैं,
जैसा कि बताया, खुश होने के लिए, बिल्कुल खुश होने के लिए खाते हैं। हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, बिल्कुल उसके लिए खाते हैं। मुझे जो लगता है, हम हर कोई एक ग्रोथ एनर्जी ये सब चीजों के लिए खाते हैं। और अगर उसको हम थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल के साथ देखें तो हम अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए खाते हैं। जितना ज्यादा हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगा, हम हर चीज के साथ उतने ही खुश रहेंगे। तो बेसिकली हम जितना ग्रो करेंगे, हमारा जो इनर कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर जो एक बुद्धि है, वो उतनी विकसित होगी। तो ये बुद्धि को विकसित करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए और ग्रो करने के लिए हम बेसिकली खाना खाते हैं। तो हमारा खाना वैसा होना चाहिए जो हमारे ओवरऑल ग्रोथ को हेल्प करे। खाना हम खाते हैं, वो हमारे बॉडी में जाता है और हमारी आइडेंटिटी बनता है। तो हम ऐसा कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ अन्न, जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्योंकि हमारी बॉडी को बना रही है, तो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब अच्छा क्वालिटी से हम कैसा मीन करते हैं, इसको समझाने के लिए मैं कुछ आपसे पिक्चर्स शेयर करूंगी, और आपको ये पिक्चर देखना है और बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। यहाँ पे एक लड़का है, जिसके सामने एक प्लेट पड़ी है। प्लेट पे बहुत अच्छे अच्छे खाने हैं, और वो शायद सामने टीवी देख रहा है, और उसके साथ क्या हो रहा है वो आप बताइए। क्या लड़का खुश है? अच्छा अच्छा खाना है उसके सामने, शायद सो कॉल्ड बहुत ही हेल्दी खाना है। बंद करते समय मेरे हिसाब से बेसिकली उसका मूड ही नहीं है खाना खाने को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बच्चे को उसका जो मन की जो स्थिति है उस समय खाने की, माँ मतलब जो भी उनको खाना खिला रहा है, बोलते हैं ना, करेक्ट फ्रेमवर्क ऑफ माइंड होना चाहिए इसके लिए। तो उसकी पसंद की चीज नहीं होगी, या क्वांटिटी उसके लिए ज्यादा हो सकता है, या उसकी मन की स्थिति ठीक नहीं है कि मैं भूख नहीं है, मेरे को ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो इट्स लाइक अ वेरी मूड इफेक्टेड पिक्चर। सो अगर मन ही नहीं है तो फिर आप जो भी खाओ वो फिर आप खाली भर रहे हो अपने शरीर में। वो आपको बोलते हैं ना कि लगता नहीं है, मतलब न्यूट्रिशन जो आप कॉन्शियस बोलते थे वो आत्मा को छूती नहीं है फिर। तो आप खुश भी नहीं होगे वो खाने से, जब आप पहले ही देख के ऐसे हो रहे हैं तो फिर नहीं होगा। ये बहुत मेरे बहुत बढ़िया। तो इसी तरह सेम प्लेट ही इस लड़की के पास भी है, और इसका रिएक्शन हम देख सकते हैं एकदम अलग है। तो ये लड़की अगर, जैसा आपने बताया, खाएगी तो शायद उसके आत्मा में, बॉडी में लगेगा। और वो लड़का जो शायद बहुत सारी चीजें उसकी चल रही है, खुश नहीं है, या कुछ भी हो सकता है, या टीवी देख रहा होगा, उसका ध्यान पूरा टीवी पे होगा, और उसके बॉडी में मतलब सेम खाना होने के बावजूद भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है। अभी एक और तस्वीर मैं दिखाती हूँ, अभी इसको देखिए। इसके साथ आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहा है? कोई भी शेयर कर सकते हैं, माया जी शेयर कर सकते हैं, प्रीतम शेयर कर सकते हैं। जो भी स्क्रीन पे है, मैं बाकी लोगों को देख नहीं पा रही हूँ। जागृति, जिसको भी इस पिक्चर को देख के कुछ, और बहुत सारी मम्मियां हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पिक्चर में एक मम्मी है, तो क्या हो रहा होगा इस पिक्चर में, जो भी आपको लगता है। ये आजकल तो बहुत ही हो रहा है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली मदर्स के लिए दोनों चीज मैनेज करने के लिए, स्पेशली जो छोटे बेबीज हैं ऐसे। और उसलिए वो बोलते हैं कि आपका जो वर्क स्पेस और होम स्पेस वो अलग होना चाहिए। ये कोविड की वजह से ये बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वर्किंग मदर्स स्पेशली, बिकॉज generally very few gents in our society at least they have contributed equally in the kitchen। मतलब बहुत लोग ने सीखा है, करा है,
पर मदर्स का ऐसा है, मेरे फ्रेंड्स भी काफी टीचिंग लाइन में है वगैरह, और स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम फेस किया उन्होंने इनिशियली फर्स्ट 2-3 मंथ खुद के रूटीन को सेटल करना। और जब स्कूल आते हैं वो लोग पढ़ाने के लिए, तो एक आउट ऑफ द सिनेरियो हो जाता है घर का, तो आप अपना माइंड अच्छे से वो दे पाते हो। यहाँ पे खाना भी बन रहा है, और सच्ची ऐसे बहुत सारे वो भी आए थे ना कि पीछे से मम्मी कोई बोली अरे बच्चे खाना खा लो, या मदर बोली अच्छा चाय पी लेते हैं, तो दैट थिंग इज वेरी, एक्चुअली ये एक बहुत बुरी चीज काइंड ऑफ हुई है कोविड की वजह से, कि आपका वर्क स्पेस, आपका कुकिंग टाइम और आपका फैमिली टाइम, तीनों चीज एक साथ मिक्स हो गई है। तो वो उसको सेपरेट करना बहुत जरूरी है, हर चीज को उसकी एक्चुअली अहमियत या उसकी जो इफेक्ट आने के लिए। तो वो मेरे ख्याल से ये पिक्चर वो डिपिक्ट कर रहा है। ब्यूटीफुल, थैंक यू शेयर करने के लिए। बाकी लोग अगर नहीं शेयर कर रहे तो बस सोचिए कि क्या चल रहा होगा। ये एक चीज पर्सपेक्टिव हो सकता है। और मुझे जो लगता है सिर्फ ये कोविड की वजह से नहीं है, वर्क फ्रॉम होम ये आज की जनरेशन में लोग शायद ज्यादा हो सकता है देख पा रहे होंगे, बट ये हमारी सोसाइटी में हमेशा से था। हम जब खाना खिला रहे बच्चे को या खाना बना रहे और हमारे दिमाग में चल रहा है कि उस रिलेटिव ने मेरे साथ झगड़ा किया था, या मुझे इतने सारे काम है, मेरी को सासू माँ को खाना देना है, या मेरे ऑफिस में बॉस, ये जेंट्स के लिए भी हो सकता है कि कुछ काम वो लोग कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि इतना सारा डेडलाइन है, मैं बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कैसे करूं, मुझे अपना बिजनेस देखना है, या इतने सारे घर पे मतलब फंक्शंस है, इसको कैसे मैनेज करूं। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। और कोई किसी को कुछ बोल रहा है जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली में इतना सारा चीज उलट पलट हो रखा है, तुमको मैनेज ही नहीं करना आता है। और ये जो भी मतलब XYZ भैया दीदी पापा मम्मी जो भी है घर पे, वो हमेशा उस बच्चे के साथ या खुद भी हमेशा ये सारी चीजें कंज्यूम कर रहा है अपने एनवायरनमेंट के साथ। उसी तरह एक ये पिक्चर जहाँ पे मतलब जो भी कंज्यूम कर रहा है वो एक भाव के साथ, एक प्रसन्नता के साथ और एक सुख शांति के साथ कंज्यूम कर रही है ये बच्ची। ये सारे पिक्चर में अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे आप एक चीज महसूस करोगे, खाना जो है वो खाना जब हम खा रहे हैं उसके साथ हम बहुत सारी चीजें और भी कंज्यूम कर रहे हैं, और हम खाना खिला रहे हैं तो खाने के साथ बहुत सारी अलग अलग चीजें कंज्यूम करवा रहे हैं। तो ये समझा, ये चीज मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि मैं ये फूड आइसबर्ग क्या होता है इसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो जनरली जब भी फूड के बारे में बात आती है हमारा दिमाग चला जाता है सिर्फ और कॉन्शियस ईटिंग के बारे में भी तो हम सिर्फ समझ लेते हैं कि अच्छा शायद हमें डाइटरी चेंजेस करना है और सिर्फ फ्रूट्स खाना है, या ये खाना है ये नहीं खाना है। हम जो खाते हैं उसके साथ हमारी भावना कैसी है, हमारा क्या कंज्यूम हो रहा है, वो सारी चीजें मैटर करती है। और वो सारी चीजों पे जब आप काम करते हो तो आप कह सकते हो कि आप बहुत हेल्दी खा रहे हो और वो आपकी बॉडी पे लग रहा है। अभी इसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। हम अगर टाइटैनिक मूवी देखे होंगे तो हम उसको याद कर सकते हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो मैं उसकी स्टोरी बताती हूँ। टाइटैनिक एक टाइम पे एक बहुत बड़ा जहाज था, शिप था, जिसका नाम था टाइटैनिक। उस टाइम बहुत अच्छे जो उस टाइम के सबसे बेस्ट इंजीनियर्स थे, उन्होंने वो टाइटैनिक शिप को डिजाइन किया था। और उस समय माना जा रहा था कि इसको कोई नहीं मतलब तोड़ सकता है, और ये बहुत ही बेस्ट इंजीनियर्ड है तो बहुत ही सक्सेसफुल होगी। बट उसमें क्या होता है, जैसे ही वो शिप फर्स्ट डे पानी में निकलती है, फर्स्ट डे उसका ऐसा फेट होता है कि वो चूर चूर होके टूट के बिखर जाती है पानी में। एक बहुत अच्छी शेप जिसको बहुत अच्छे इंजीनियर्स ने बहुत अच्छे से बनाया था, बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी के हिसाब से बनाया था, उसका ऐसा फेट ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि अभी क्या होता है जब एक मतलब ओशन होता है, ओशन में बहुत स्नो के आइस के टुकड़े होते हैं। अब वो आइस के टुकड़े ज्यादातर क्या होता है पानी के ऊपर तैरते हैं। तो उसमें क्या हुआ था उस टाइटैनिक में, जब
एक शिप जा रही है, और जो उसके जो ड्राइवर है, जो शिपमैन है, उन्होंने जब देखा आइसबर्ग को, आइस को, तो उसको लगा कि आइस सिर्फ ऊपर में है, आइस का जो हिस्सा जो उसको दिखाई दे रहा है वही सिर्फ आइस है, और उसको वो इजीली उसको निकल के अंदर जा सकता है और वो उसको कोई परेशानी नहीं देगी। बट वो पर्सन ने रियलाइज नहीं किया, वो सिर्फ ऊपर में एक टुकड़ा दिख रहा है, अंदर में एक विशाल विशाल बहुत बड़ी आइस का टुकड़ा है, और उसको अगर उससे टकराएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा। उसको अंदर के जो इतना विशाल उसका जो पावर है उसका एहसास ही नहीं था। अक्सर हमारी लाइफ में भी ये होता है, जब हम फूड के बारे में समझते हैं तो हम सिर्फ छोटे मोटे एक अच्छे से डाइट प्लान ले लेते हैं कि ये डाइट प्लान को हमको फॉलो करना है, और फिर क्या होता है, हम हफ्ता 10 दिन 1 महीना ज्यादा से ज्यादा वो डाइट प्लान फॉलो करते हैं और उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं। हमें लगता है ये बकवास डाइट प्लान था, और हम कर नहीं पाते क्योंकि हम उसके इंटरनली वो हमारा जो फूड है वो हमें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, उसकी जो गहराई है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। और उसके कारण से जैसा टाइटैनिक का असर होता है कि वो इतना मोटिवेटेड, इतना चीज मतलब एनर्जाइज चूर चूर के बिखर जाता है, तो हमारा भी मोटिवेशन एक स्वस्थ और हेल्दी लाइफ रहने का मोटिवेशन कुछ चीजों से सुन के या कुछ चीज महसूस करके चिकना चूर हो जाता है, और हम बैक टू पवेलियन, इनफैक्ट जो हम पहले हेल्दियर करते थे उससे भी पुराना लाइफस्टाइल में एकदम चले जाते हैं, और जहाँ पे हमें सिर्फ डिप्रेशन ही महसूस होता है कि क्या कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम में मेरी ये कोशिश रहेगी कि फूड आइसबर्ग के हर पहलू के बारे में, ये अंदर में गहराई में क्या है, ये 20% ही चीज है जो हमारी प्लेट में आती है, जिसको हम डाइटरी या हमारे मील, हेल्दी मील को कह सकते हैं। 80% और भी चीजें हैं जो विजिबल तो नहीं है हमारे आईज के लिए, बट हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हर रोज कंज्यूम कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो मैंने इस स्लाइड में दिखाया था। हम अपने रिलेशन से ले रहे, या हम जो देख रहे उससे ले रहे, या हम जो सुन रहे उससे ले रहे, हम जो काम कर रहे उससे ले रहे, क्योंकि ये सब चीजें हमारी ग्रोथ में इम्पैक्ट करता है। तो ये सब चीजें हम डेली बेसिस पे कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली लेते हैं, तो इनका जो ओवरऑल क्वालिटी है वो हमारा कंप्लीट फूड को डिफाइन करता है कि हम कैसा देख रहे हैं, हम कैसा सोच रहे हैं, हम कैसा खा रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं, हमें महसूस कैसा हो रहा है। अभी तक अगर आपने इस पे कोई सवाल है और इस पे आगे पहले कभी ने किसी ने कुछ सोचा है जो आपको लगता है कि हेल्पफुल है, या ग्रुप को शेयर करोगे तो मतलब बाकी लोगों को भी यूजफुल रहेगा, तो प्लीज अपने थॉट्स शेयर कीजिए। ये वो जो आप बता रहे थे ना बच्चे का और मदर का, वो जो आप लैपटॉप के साथ भी वगैरह, तो इस बेसिकली कि तुम्हारी जो सोच है, विचार जो है, वो आपके खाने के बनाते समय भी सब अंदर जाते हैं। तो वो बोलते हैं ना, एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू योर थॉट्स, और तुम्हारी जो वाइब्रेशंस है वो खाने में पकाते वक्त, राइट फ्रॉम आप जब सब्जियां धोते हो या खरीदते हो उस समय से लेके अंदर पेट तक जाने के लिए, वो सारी बोलते हैं ना, माँ के हाथ का खाना क्यों इतना अच्छा लगता है, क्योंकि माँ इतने प्रेम से और उनकी जो एनर्जी है ना वो उसमें खाने में जाती है। तो वो जो कॉन्शियस जो सुकून से खाना बनाना, उसको प्यार से बनाना, मन से बनाना, वो सारी एनर्जी उसमें। और आजकल बिकॉज द मदर के रोल इतने मल्टी फैसेटेड हो गए हैं, उसके ये है कि मेरे को ये भी काम खत्म करना है, वो भी है, बच्चे को भी संभालना है। So cooking has become just one of the jobs of so many other jobs that they are doing. So in fact, it's become very tough for a woman to give that 100% attention only for food, because society अभी ऐसे हो गई है, डिमांड ऐसे हो गई कि वर्किंग वुमेन इमेंसिपेशन भी है, पर उसको अगर खाना बनाने के लिए बोलो तो then she just doesn't want to only do cooking. So then this is what I feel is become very complicated for especially a woman आजकल के जमाने में। बट ये है कि there is always a way कि जब आप वो काम कर रहे हो 100% आप उसमें ध्यान दो, भले आपको जस्ट आधा घंटा देना है वो खाना बनाने में, फिर मन से प्यार से आपकी जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है वो जाए, और फिर वो बच्चों को और फैमिली को जाएगी। ये मेरे विचार। थैंक यू।
थैंक यू शेयर करने के लिए। और किसी को कोई थॉट्स फूड आइसबर्ग के बारे में, या कोई सवाल आ रहा है, या कुछ और समझना है, या जस्ट रिफ्लेक्शन शेयर करना है, तो हम 1 मिनट और ले सकते हैं और शेयर कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली अभी आपने जो शेयर किया वो थॉट्स बहुत अच्छे हैं, उस थॉट्स के साथ रहिए और फूड आइसबर्ग के बारे में बहुत और सोचते रहिए कि क्या क्या हो सकता है। आपको ये 7 दिन में फूड की डेफिनेशन बहुत ही बदली हुई दिखेगी और काफी एक्सपेंशन होगा। बहुत सारी चीजें हम अभी आज भी शायद समझ नहीं पा रहे ये फूड है, वो आपको लगेगा कि यार ये तो और भी पावरफुल था, इसके बारे में तो शायद मैंने सोचा ही नहीं। तो ये सारी चीजों का एक्सपेंशन होगा, और वो जो हम देख नहीं पाते हैं उसका कितना पावर है, इसको आप महसूस करोगे, उसको समझोगे, और आप अपने फूड हैबिट्स के बारे में समझोगे कि आपको अगर कुछ आ रहा है या कुछ महसूस हो रहा है या ऐसा फील कर रहे हो फूड के बारे में, तो ये क्यों आ रहा है, आपके करंट फूड हैबिट में ये क्यों, कैसे आया, क्या क्यों नहीं आया, ये सारे चीजों के बारे में एक्सपेंशन होगा। और ये सिर्फ 7 दिन है, कोई भी जर्नी 7 दिन में कंप्लीट नहीं होती है। हमारी लाइफ और ह्यूमन लाइफ तो स्पेशली मतलब हम ये दुनिया में अगर बोले तो हम सीखने के लिए आते हैं, ग्रो करने के लिए आते हैं। तो 7 दिन क्या 7 जन्म भी कंप्लीट नहीं है, वो एकदम अल्टीमेट वो मोक्ष या फिर जिसको भी जो भी आप कहिए कि ग्रोथ अल्टीमेट होना, वो पॉसिबल नहीं है। बट क्या हम कर सकते हैं कि आगे जाने का एक रास्ता क्या है वो समझ पाए। तो हाँ, इस प्रोग्राम पे कॉन्शियस ईटिंग कैसे करना है, क्या है, उसको आगे अपने लाइफ में होलिस्टिक वेलनेस के साथ कनेक्ट करके कैसे लेके जा सकते हैं, वो आपको कैसे आगे हेल्प करेगा, आप क्या क्या चीज ध्यान रखिए, उसका एक जरिया, आपको एक रोड मैप मिल जाएगा इस प्रोग्राम के थ्रू। तो ये तो मेरा इंटेंशन है, मेरे को पता है आप सभी का इंटेंशन होगा ये प्रोग्राम ज्वाइन करने का, इसीलिए आप लोगों ने कमिटमेंट फी भी पे किया है, और 1 घंटा इस सेशन पे और 1 घंटा जो टास्क दिए जाएंगे उसको करने के लिए आप टाइम कमिट कर रहे हैं। तो अभी 1 मिनट हम लेंगे, आपके इंटेंशन, आप ये प्रोग्राम से क्यों जुड़े हो, आप एग्जैक्टली अपने ये 7 दिन में क्या अपने लाइफ में हासिल करना चाहते हो, ये लिखिए। ये आपको ये 7 दिन और अपने फ्यूचर में भी चीजों को जानने में, समझने में हेल्प करेगा। आपको अभी लिखना है अपने जर्नल, जो नोटबुक आप लेके बैठे हो उसमें, कि क्यों आप ये प्रोग्राम ज्वाइन किए हो और क्या चीज आपकी गोल क्या है, क्या चीज आप लुक कर रहे हो कि 7 दिन में आप सीख जाओ। ये कोई भी गोल हो सकता है, जैसे आपके बच्चे आपके पीछे पड़े हो कि मम्मा ज्वाइन करो, या आपकी खुद की रुचि हो, लेकिन अभी किसी कारण से भी आप आ गए हो, तो आए हो तो आप अपना ही टाइम दे रहे हो, तो आप उस टाइम को क्यों दे रहे हो उसके बारे में लिखो, और उस टाइम को कैसे यूज कर सकते हो ताकि एक बेहतर कल आपके लिए और एक खुशहाल कल आपके लिए हो। आप अपने पर्सनल गोल्स लिखिए। हम 6:54 तक 1 मिनट लेंगे, और अगर आपको तब तक कंप्लीट नहीं हुआ तो आप बाद में भी सोच सकते हैं और ग्रुप में शेयर कीजिएगा अपने गोल्स।
30 सेकेंड्स और लेते हैं। कोई अगर एक दो लोग अगर शेयर करना चाहे तो यहाँ शेयर भी कर सकते हैं अपने एग्जैक्ट गोल। थोड़ा बहुत आपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया, बट अभी आप अपने लाइफ से ये जो टाइम स्पेंड कर रहे हो, कमिटमेंट फीस दिए हो, इससे क्या पाना चाह रहे हो, इसका कोई भी डायरेक्शन या गोल है वो शेयर कीजिए। ओके तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि गोल आप जब भी लिखते हैं तो उसको अकाउंटेबल लिखिए, मेजरेबल। क्या होता है ना, हम अगर एक सेंटेंस लिख दे और उसको कोई मेजर नहीं रखे, मतलब तो हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारा गोल पूरा हुआ कि नहीं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये वाला गोल को ले लेते हैं, जैसे आकांक्षा जी ने लिखा कि try to be conscious effort every day to be mindful about my food. I also want to try my hands at cooking. तो सेकेंड वाला जो सेंटेंस है वहां पे अगर वो कुछ ट्राई कर रही है कुकिंग हेल्दियर वे पे तो वो समझ सकती है कि उन्होंने किया। बट जो पहला वाला सेंटेंस है आई विल ट्राई टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट एवरी डे, तो वो ऐसा है कि हमें पता नहीं चलेगा ये गोल पूरा हुआ कि नहीं। तो अगर हम लिखे इसको सपोज चेंज करके कि after 6-7 days if I get a road map or I will get a little clarity ki how I can make my routine, that will be the way कि मुझे पता चले कि मेरा कॉन्शियस जो एफर्ट है वो अलाइन है। तो ऐसे कुछ टाइमलाइंस या ऐसे कोई मेजरेबल आइटम्स आप दे दीजिए अपने गोल्स पे। ठीक है, तो आप इसके बारे में सोचिएगा और हम कल भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज कंप्लीट करने के पहले मैं ये एक टॉपिक के बारे में बहुत बताना चाहती हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सभी को पता है कि अगर अपच है, मतलब कोई चीज हमारे हजम नहीं हो रही, एलिमिनेट नहीं हो रही है, वो हमारा रोग डिजीज का कारण है, हर किसी को पता है। बट हम उसकी होने के बावजूद भी हम इतने कॉन्शियस नहीं होते कि हमारा एलिमिनेशन सही हो रहा है या नहीं, और हम अपने एलिमिनेशन को जानते ही नहीं कैसे ऑब्जर्व करना है। तो आज मैं बताना चाहूंगी आपको माइंडफुल एलिमिनेशन के बारे में। तो माइंडफुल एलिमिनेशन होता क्या है? ये होता है कि आप जैसे सुबह उठो, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जैसे आप बेड से हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन पे आओ, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है, आप स्लीपिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में जैसे ही आओगे वैसे ही आपकी अर्ज होनी चाहिए कि मुझे मोशन आ रहा है। और ये विदाउट कोई मतलब कोई बोलेगा कि यार मैं कुछ चाय पीना है तभी मुझे प्रेशर आता है, या मुझे कुछ पानी 2-3 ग्लास पीना है, या जॉगिंग जाना है, या न्यूज़पेपर या फोन देखने के बाद ही मुझे ये मोशन फील होता है। तो वो इसका मतलब आपको कंस्टिपेशन या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है। ये चीज स्मूथली जैसे ही आप उठो उसके तुरंत 5-10 मिनट बाद आपको नेचुरल एक अर्ज होनी चाहिए कि आपको मोशन पे जाना है, वॉशरूम जाना है। और जैसे आप वॉशरूम पे जाओ आपको वो मोशन करने के बाद एक संतुष्टि, एक क्लियरिटी महसूस होती है। तो जैसा होता है ना, कभी हम बाहर रहते हैं और हम जब हमें बहुत ज्यादा मोशन का मतलब जाना रहता है और अचानक से कहीं मिल जाता है, हमें बहुत आनंद महसूस होता है। तो वो आनंद हर रोज सुबह वो जाने के बाद एकदम हल्का और कंप्लीट फील हो, तो वो अगर हो रहा है इसका मतलब आपका एलिमिनेशन प्रॉपर है। अगर एलिमिनेशन ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ है। जैसे वो कहता है ना, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है दया। तो ये क्वेश्चन अपने आप के साथ रखना है कि दया कोई तो कोई गड़बड़ है, और फिर आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एक दिन में नहीं चेंज होगा, एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा। ये जर्नल आपका दोस्त बन सकता है अगर आप डेली अभी कंटिन्यूअसली ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, और 7 दिन डेली आप अपना ये ऑब्जर्व करो, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ऑब्जर्व करना है, क्या करना है। और ये नोट डाउन कीजिए कि क्या आप एलिमिनेशन आपकी प्रॉपर है, नेचुरली हुई कि नहीं, और कंफर्टेबल और कंप्लीट है या नहीं। तो स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर एलिमिनेशन। और ये एक ऐड आता था ना, पेट सफा हर रोग दफा,
तो ये बहुत सही है। जब आप देखोगे आपका एलिमिनेशन बहुत प्रॉपर हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो आप बहुत ही सही में खुशी महसूस करोगे। और कहीं ना कहीं हमारा पेट ही नहीं साफ होता है तो हम जो वो खुशी आनंद महसूस करना चाहते हैं वो नहीं होता है। तो दैट ब्रिंग्स मी टू आज का, और जैसे मैं बता रही थी हर रोज आपको टास्क मिलेगा, तो आज का मैं टास्क आपको बताना चाहूंगी कि आप अभी गोल्स, जैसे आकांक्षा दीदी ने शेयर किया, तो आपने जो भी लिखा उस गोल को शेयर कीजिए। गोल शेयर करने से हर कोई एक दूसरे के गोल जान पाएंगे, हर दूसरे को अकाउंटेबल रख पाएंगे। मेरे तरफ से भी मैं आपको उस डायरेक्शन पे फिर हेल्प कर पाऊंगी, और आप खुद अपने आप को अपनी जर्नी में एक रोड मैप डिजाइन कर पाओगे। तो अपने गोल्स लिखिए अपने जर्नल के फर्स्ट पेज में। सेकेंड, ये आपको हर रोज आज से चालू करना है। क्या चालू करना है? एक टाइम, सुबह या शाम या दोपहर, कभी भी एक टाइम एक मील को रिप्लेस करके फल खाना है। मतलब आप सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हो, वहां पे ब्रेकफास्ट पे आप एक बाउल कंप्लीट फल खा सकते हो, या लंच कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप अपने हिसाब से। इसका पर्पस क्या है, ये कैसे आपको बेनिफिट करता है, वो हम तीसरे या चौथे दिन पे देखेंगे। बस अभी के लिए आप ऐसा गुरु मंत्र मान लीजिए, या बस मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट देख के, कल से ये 7 दिन हर रोज एक मील कोई भी हो सकता है जिसमें आप फ्रूट खाइए। उसके बाद आपको अपने जर्नल को डॉक्टर बनाना है। आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है। मतलब हम हर कोई बहुत अलग है, तो एक फॉर्मूला किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। तो आपको जो सबसे ज्यादा समझेगा वो आप खुद हो। वो कब समझ पाओगे? जब आप अपने बारे में लिखोगे, अपने बारे में अवेयर रहोगे, चेतन रहोगे। वो कैसे कर सकते हैं? जर्नल पे। तो अभी से आप एक हैबिट बना लीजिए कि अपने जर्नल में लिखना है, आज मैंने पूरे दिन में क्या सीखा, और अभी के रिस्पेक्ट में आज के सेशन से मैंने क्या सीखा। आज की एक लर्निंग जो मैंने पहले नहीं सुनी थी या पहले सुनी थी बट आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और ये मैं अपने लाइफ में गांठ बांधने वाला हूँ। और कोई सवाल, जो कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा जिसका आपको आंसर चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है, हम सवाल के साथ नहीं रहते और सवाल पूछते नहीं है तो हमें अपने आंसर्स नहीं मिलते। तो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वही हमें अपने गोल या हम जिस चीज को खोजना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचाता है। होमवर्क लिखिए, फिर आप अपने एलिमिनेशन को ऑब्जर्व कीजिए, ये हर रोज करना होगा। तो उसकी क्वालिटी के बारे में लिखिए। फिर आप दिन भर में किस तरह का खाना खाए, कैसा आपको महसूस हुआ, क्या क्या चीजें खाए, ये लिखिए। ये आप धीरे धीरे जब 1 महीने लिखने लगोगे तो आपको एक अपना पैटर्न समझ में आएगा। तो आप अपने पैटर्न को अंडरस्टैंड करके अपने खुद के चीजों को ऑब्जर्व, और एक तरह से एक खुद के जो बोलते हैं ना एनसाइक्लोपीडिया, वो बन जाओगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लिखिए इसके बारे में, कल हम डिस्कस करेंगे कि आपने क्या लिखा और इस पे क्या दिक्कतें आई आपको। तो आज के लिए इतना ही। अभी किसी का कोई सवाल हो तो सवाल पूछ सकते हैं, और सवाल नहीं हो तो आप अपने आज के की लर्निंग, आज आपने क्या एक चीज सीखा इस सेशन से, वो शेयर कर सकते हैं। हम सभी शेयर करेंगे, तो आप अपने सवाल भी पूछ सकते हो, और सवाल के साथ साथ एक की लर्निंग आज की क्लास से क्या हुई ये शेयर करेंगे। जो भी रेडी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, ये आपने बताया 1 फ्रूट मील, इसका क्या फायदा होगा? जी हाँ, तो फायदा हम डिस्कस करेंगे 3rd-4th डे के दिन पे। 3rd वाले दिन में और 4th वाले दिन में आपको एकदम ये क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस आप इसको यूज करके देखिए कल। और आपकी लर्निंग क्या रही ये भी शेयर कीजिए। आज की लर्निंग, एक की लर्निंग।